एक नया टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो हम लोग ये टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये डेथ ऑफ ए पार्टनर जो है जनरली 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, मे बी 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन शामिल हो सकता है। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है कंसेप्चुअल बेसिस पर। तो जनरली हम लोग कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में रहता है, काम करता है और वो उसका डेथ हो जाता है, तो उस समय पर हम लोग करते क्या है कि फॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगा। किसी पार्टनर के डेथ होने से फॉर्म बंद नहीं होगा, फॉर्म कंटिन्यू रहेगा, भले वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो जब हम लोग ये देखेंगे इसका कंसेप्ट में कि ये पार्टनर जब डेथ हो जाएगा तो हम लोग इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब पार्टनर जब नहीं रहेगा तो उस समय पर जो डेथ पार्टनर का शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर टेक ओवर करेंगे और फर्म कंटिन्यू चलेगा। दूसरा चीज क्या करेंगे, दूसरा चीज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है यहाँ पर हम लोग को यानी गुडविल को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा चीज क्या होगा, फॉर्म में एसेट्स होगा, रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। एसेट्स या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा और क्या सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। इसके अलावा हम लोग और क्या करेंगे, डेथ पार्टनर जो है, डेथ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, डेथ के डेट तक का जो भी प्रॉफिट शेयर होगा डेथ पार्टनर का, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, अमाउंट ड्यू टू। अब डेथ जब कर जाए कोई पार्टनर तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि डेथ किया हुआ पार्टनर तो अब नहीं है, तो उसको हम लोग शेयर जो अमाउंट जो होगा लायबल टू पे बाय द फर्म द्वारा जो अमाउंट पे करना होगा किसको दिया जाए। तो यहाँ पर 3 चीजें होंगी। एक होगा जो लीगल हियर्स है, जो उसका अगर देखा जाए तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा डेथ पार्टनर का। दूसरा चीज है कानूनन जो है उसका वारिस होगा, उसको दिया जा सकता है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, एग्जीक्यूटर्स। तो हम लोग यहाँ पे 3 नाम देख लेंगे कि अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स, लीगल हियर्स या रिप्रेजेंटेटिव। इन 3 व्यक्ति में से किन्हीं को दिया जा सकता है कानूनन तौर पर, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर एडजस्टमेंट करना पड़े कैपिटल को, तो कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट्स। जनरली ये चीज जो है सीबीएसई इस टॉपिक पे क्वेश्चंस जनरली नहीं कर रहा है। ये जो टॉपिक है
ये टॉपिक जो है नॉट कम इन बोर्ड एग्जाम। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में जनरली ये टॉपिक है, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन रेज नहीं करता है। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी टॉपिक और एडजस्टमेंट दिया गया है, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स और इसमें हम लोग करेंगे और क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है एक पार्टनर के डेथ होने के बाद। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसमें आते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पे हम लोग कैसे करें। जनरली क्या होता है कि सपोज 3 पार्टनर है और इन तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इस स्थिति में क्या होता है, सपोज दैट ये पार्टनर का डेथ होता है, ये पार्टनर का डेथ होता है। यहां पर न्यू रेशियो क्या होगा, यहां पर न्यू रेशियो जो है 3:1 होगा। इफ इट इज गिवन, अगर ये न्यू रेशियो गिवन है, तब हमारा गेनिंग रेशियो जो है, अगर ये गिवन है तो गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये गिवन नहीं है तो जितना न्यू रेशियो है उतना ही गेनिंग रेशियो होगा। बट अगर ये न्यू रेशियो गिवन नहीं रहेगा, जैसे इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, गिवन नहीं रहेगा तो जितना गेनिंग रेशियो होगा उतना ही, यानी न्यू रेशियो जितना होगा उतना ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि डेथ के बाद न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ये चीज देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दूसरा चीज, ये पॉइंट नंबर 1, दूसरा चीज क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है जनरली हम लोग निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेथ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। तो डेथ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर निकालने के लिए जितना गुडविल होगा, जितना गुडविल होगा फर्म का, उस एग्जिस्टिंग फर्म का जितना गुडविल होगा इनटू हम लोग क्या करेंगे कि जितना उस डेथ पार्टनर शेयर इनटू डेथ पार्टनर शेयर, उसका टोटल जो है फर्म में शेयर कितना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो जर्नल एंट्री पास होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको भी साथ ही साथ हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो गेनिंग पार्टनर्स होगा, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो हम लोग एंट्री करते हैं। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो ये जनरली करते हैं जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं तब। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, डेथ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए जो उस समय पर फर्म का एग्जिस्टिंग गुडविल होगा उसके साथ डेथ पार्टनर शेयर से हम लोग निकाल लेते हैं शेयर ऑफ गुडविल डेथ पार्टनर का। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये चीज जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं आगे हम लोग देख रहे हैं
कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि अगर ये हम लोग आप लोग पहले भी देखे हुए हैं एडमिशन चैप्टर में और रिटायरमेंट चैप्टर में कि रिवैल्यूएशन का क्या होता है। रिवैल्यूएशन में जनरली आप देखेंगे कि एसेट्स, इफ एसेट्स डिक्रीज it will be posted on the debit side of revaluation account, and if assets increase then it will be posted on the credit side of revaluation account, and liability decreases then it will be posted on the credit side, and liability increases then it will be posted on the debit side. So हम लोग जब इसमें देखते क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें या तो प्रॉफिट या तो लॉस हो सकता है। तो अगर हमारा इधर प्रॉफिट होता है तो हम लोग इसको डेबिट में शो करते हैं, और अगर लॉस होता है तो जनरली क्रेडिट में करते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस जनरली इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो, तब भी ये प्रॉफिट करेगा फर्म। और लॉस के लिए क्या है? लॉस के लिए कि डेबिट बैलेंस इस लेजर पर माइनस क्रेडिट बैलेंस अगर हो तो ये फर्म जो है लॉस करेगा। तो प्रॉफिट होने पर क्या एंट्री बनता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये 3 नंबर पार्ट है। तो प्रॉफिट होने पर हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली यहां पर अगर डेथ पार्टनर है तो डेथ पार्टनर का निकाल सकते हैं, डेथ पार्टनर का, और ये है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। लेकिन अगर पार्टनर जो है वो अगर लॉस करता है, पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस अगर हो रहा है तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं सिर्फ उस पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं जो पार्टनर का डेथ हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो डेथ पार्टनर्स कैपिटल की जगह पर अगर ये डेथ नहीं हुआ रहता तो हम लोग क्या है, जितने भी आपके पास पार्टनर्स फर्म में है सारे को मैं डेबिट करता, बट यहां पर सिर्फ डेथ पार्टनर का ही केस मैं सॉल्व कर रहा हूं। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। अब देखिए यहां पर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन आप जनरली इस तीनों को देख रहे हैं 1 by 1। चलिए हम लोग देखते हैं अब पॉइंट नंबर 4 ये क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि कोई भी रिजर्व्स हो या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो तो ये सब का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। देखिए पहले हम आपको बताते हैं ये जनरली आपको मिलेगा कहां। जो फर्म है हमारा एग्जिस्टिंग फर्म यानी कि उसके बैलेंस शीट में अब देखेंगे, इस बैलेंस शीट में आपके पास ये सब कहां अवेलेबल है। तो देखिए ये है रिजर्व्स या जनरल रिजर्व, रिजर्व या जनरल रिजर्व। अगला है पीएल अकाउंट। जनरली ये पीएल अकाउंट जो है ये करेंट ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये जनरली कहां मिलेगा, लायबिलिटी साइड में। और क्या है यहां पर आईएफआर, और क्या है डब्ल्यूसीआर, यानी ये भी एक रिजर्व है, ये भी एक रिजर्व है। तो ये सब जो है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। ये सब किस फॉर्म में है, क्रेडिट बैलेंस में है। अब एसेट साइड में भी हो सकता है, जैसे गुडविल जनरली हो रहता है जिसका एडजस्टमेंट यहां करना है हमारे किसी पार्टनर के डेथ होने पर पार्टनरशिप फॉर्म में। ये गुडविल का मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है पॉइंट नंबर 2 में। अगला चीज क्या है, पीएल अकाउंट जो
डेबिट बैलेंस है, ये करंट ईयर का जो है लॉस है, उसको हम लोग एसेट साइड में भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज बैलेंस शीट में डिडक्ट करके दिखाया जाता है। और क्या हो सकता है इसमें, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जो हम लोग करंट ईयर में लॉस शो करके राइट ऑफ करते हैं और इसका बेनिफिट्स आने वाले साल में हम लोग लेते हैं। तो ये जो है किस फॉर्म में रहता है, डेबिट फॉर्म में। तो जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है जिसमें रिजर्व्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको एंट्री के फॉर्म में कैसे हम लोग शो करेंगे, ताकि डेथ पार्टनर का जब हम लोग बैलेंस लें तो इसमें कैसे करके हम लोग इसको लेंगे। जरा देखिए जितना भी है, तो ये जिसका भी जो बैलेंस है, जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये रिवर्स कर जाएगा, यानी है जगह सीआर बैलेंस तो इसको हम लोग करेंगे डीआर बैलेंस, और डीआर बैलेंस करेंगे जैसे हम लोग एक एग्जांपल आपको हम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए सीआर बैलेंस है। अब ये जो है आपके क्वेश्चन पर, यानी आपके बिजनेस फर्म पर, पार्टनरशिप फर्म में जो भी आपके पास रिजर्व्स रहेगा, उस रिजर्व्स को जो है सीधा सीधी राइट ऑफ करना है, यानी कि उसका बैलेंस को चेंज कर देना है, सीआर टू डीआर करना है। तो देखिए रिजर्व्स हुआ, अगला है डब्ल्यूसीआर हुआ या आईएफआर हुआ, अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर्ड। देखिए जब आप डेथ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय पर ये जितने तरह का रिजर्व्स है जो सीआर बैलेंस हुआ करता था, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिटेड कर देंगे, डेबिट कर लेंगे। अगला चीज देखें, अगला चीज क्या दिया हुआ है, आपका जो डीआर बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, सीआर बैलेंस हो जाएगा। और डीआर किसको करेंगे, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पीएल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए एक चीज और है, यहां पर हम छोड़ दिए हैं, आपके पास एक है पीएल अकाउंट भी था, तो इस पीएल अकाउंट को जो है हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं पीएल अकाउंट, इसको भी डेबिट करना था। देखिए तो यहां पर ये जो गुडविल दिया हुआ है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, डेथ होने से पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ऑलरेडी जब एग्जिस्टिंग रहेगा तो इसको भी जो है हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है फर्म में तो उसको जो है राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये रहा एंट्री। बीइंग लॉस एटसेट्रा ट्रांसफर्ड। आपके फॉर्म में जो भी चीज है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, रिवर्स एंट्री पास करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका एडमिशन में था, ये टॉपिक आपका रिटायरमेंट में था, ये टॉपिक अब डेथ में भी है। एक टॉपिक और है जहां पर आपका चेंज इन पीएसआर, जो आप वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वहां से शुरू किया गया है और कंटिन्यूअस ये 4 चैप्टर में आपको मिलेगा। इसको आप जितने अच्छे से तैयारी करेंगे, बोर्ड में एक सवाल कंफर्म रहता है। ये 1 नंबर पे भी हो सकता है, 3 नंबर पर भी जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि डेथ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर कैसे निकाला जाए टिल डेथ तक। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट मेकिंग करेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे और समझेंगे। चलिए
अब हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे कि डेथ पार्टनर का, इस पॉइंट नंबर 5 में डेथ पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये है डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे कि जनरली जो प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है फर्म का उस साल का, जिस साल में ये पार्टनर डेथ किया है, तो यहां पर क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू हम लोग करेंगे डेथ पार्टनर शेयर इनटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो है, अगर कोई पार्टनर बीच में डेथ कर रहा है फिनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मंथ के एकदम एंड में हो रहा है, तो हम लोग पूरे मंथ को लेंगे, यानी कि टाइम पीरियड बाय 12। सपोज दैट एक पार्टनर जो है वो 30 जून को डेथ किया है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 अप्रैल से 30 जून यानी 30 जून तक कितना महीना हो रहा है, तो पता चलेगा कि 3 महीना हो रहा है। तो हम लोग को 3/12 करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे उसमें, अगर ये बीच में कोई हो गया, यानी कोई पार्टनर अगर डेथ कर गया मंथ के बीच में, मंथ होता है 30 डेज का, अगर मंथ के बीच में कोई डेथ कर गया, 20 को डेथ कर गया, तो हम लोग उस समय कैलकुलेट करेंगे डेज वाइज, यानी आउट ऑफ 365 से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं, और टाइम पीरियड बाय 365 डेज, ये जो है आपका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये देखिए, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जब हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन, तो उस समय डेथ पार्टनर लिखेंगे नहीं, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर, उस डेथ पार्टनर का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ये रहा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ बहुत अच्छे से इसको समझना है कि टाइम पीरियड किसमें लिया गया, क्योंकि शेयर ऑफ गुडविल में नहीं लिया गया था। उसके बाद जो हम लोग रिजर्व्स निकालेंगे या WCR निकालेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसमें भी जो है टाइम पीरियड जो है नहीं लिया जाएगा, ओनली शेयर चलेगा, डेथ पार्टनर का शेयर। अब देखते हैं इसमें कि अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स जो है, या लीगल हियर्स या रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावे हम लोग 2-4 चीज और करेंगे। उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए, जो डेथ पार्टनर को अगर एग्रीमेंट है कि उसको सैलरी मिल रहा हो या कमीशन मिल रहा हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पार्टनर का निकालेंगे डेथ पार्टनर सैलरी या कमीशन। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा उस एग्जिस्टिंग डेथ पार्टनर जो है उसका सैलरी या कमीशन इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो भी है जनरली मंथ पे होता आता है, तो ये जो है हम लोग करेंगे। यानी कि अगर उस किसी डेथ जो किया पार्टनर, अगर उसको मंथली सैलरी दिया जा रहा है, एग्रीमेंट में ऐसा है, तो वो जो है लास्ट बुक्स क्लोज होने के बाद कितना दिन तक जीवित था, उतने महीने का सैलरी या कमीशन उसको बनता है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। सैलरी जनरली क्या होता है कि एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो जब हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब पास करेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, देखते हैं। सैलरी और कमीशन
अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी डेथ पार्टनर के क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाय रेमुनरेशन ट्रांसफर। ये देखिए, तो आपका एक और पॉइंट आ गया जो कैलकुलेटिव हो सकता है, एग्जाम में ये सब चीज भी पूछा जाए, तो उसको जो है नोट करिए बढ़िया से। अब देखिए, हम लोगों ने सैलरी कमीशन किया, अब इसमें कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म जो है पार्टनर्स के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर फर्म जो है इंटरेस्ट अलाउ करती है, तो डेथ पार्टनर का भी कुछ हिस्सा रह जाता है। जब डेथ कर जाएगा तो उसके एग्जीक्यूटर्स को या लीगल हियर्स को वो पेएबल अमाउंट होता है। तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग का यहां पर कैसे निकलेगा, डेथ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ये देखिए, जो कैपिटल है फर्म में इनटू, यहां पे क्या करेंगे, रेट। रेट इज ऑलरेडी गिवन, आपके क्वेश्चन पर है ना, एग्रीमेंट में ऑलरेडी रहता है कि कितना इंटरेस्ट अलाउ है। तो रेट है, इट मींस रेट बाय 100, और टाइम पीरियड भी होगा बाय 12 होगा, या टाइम पीरियड अगर बीच में डेथ होगा तो बाय 365। तो ये जो है इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एज इट इज रहेगा जो आपने सैलरी और कमीशन में देखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम लोग बार बार डीपी लिख रहे हैं, इस डीपी का मतलब डेथ पार्टनर है, तो हम लोग जब नाम दिया रहेगा तो उस जगह पे हम लोग नाम को पुट करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। अब देखिए, आपके पास कितना चीज आप एक डेथ पार्टनर को अवेल किया जा सकता है। हम लोग देखिए कि शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, रेमुनरेशन अगर है, सैलरी कमीशन वो भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी अलाउ करेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर अगर ड्रॉ करता है, यानी ड्राइंग्स किया गया है, तो उस ड्राइंग्स के एवज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्जेबल है फर्म के लिए, तो वो वही है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है। तो ये जो डेथ पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकाला जाएगा, तो हम लोग जितना ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है इनटू जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में भी आपके पास जनरली 365 हम लोग लिख रहे हैं, जनरली आपका मंथली वाला ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर नहीं बताया हुआ है तो वो ड्राइंग्स जो है फॉर द होल ईयर रहता है, और अगर बताया हुआ है कि नहीं 4 महीने का इंटरेस्ट लेना है तो 4 महीना हो, तो हम लोग वो शो करते हैं। अदरवाइज नहीं भी बताया हुआ है तो होल ईयर का चलता है, 12 आउट ऑफ 12। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ये देखिए, इतना सारा चीज जो है हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो दोनों चीज है, ये दोनों का जो है, इसको करने से पहले
हम लोग करके दिखा देते हैं कि एक अमाउंट जो है एक एग्जीक्यूटर्स के लिए जब ड्यू होता है यानी देना बनता है, पेबल करना देना है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनता है। आप लोग इसको नोट्स को बहुत अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव है और यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जो है इस जगह से 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स रेयर है, बट 3-4 मार्क्स का चांसेस हमेशा बनता है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स टू लीगल हियर्स, यानी एक एंट्री और बनता है, इसको 6 नंबर कर लेंगे अब हम लोग। तो डेथ पार्टनर्स जो है अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स, यानी पार्टनर्स, डेथ पार्टनर का एग्जीक्यूटर्स, लीगल हियर्स, कानूनन जो हकदार हैं इस डेथ पार्टनर के जो अमाउंट है उसको लेने के लिए, तो हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं यहाँ पर, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। इतना अमाउंट देना बनता है। और अगर हम लोग ऐसा कहें कि अमाउंट तो देना है लेकिन अमाउंट जो है पूरा नहीं दिया जा सके, तब क्या होगा, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। हम लोग जो है इसको अब अच्छे से लेजर के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए यहां पर डेथ पार्टनर है। अब डेथ पार्टनर कौन है यहाँ पर, सपोज लीजिए कि एक पार्टनर डेथ किया है, तो हम लोग यहाँ पर डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब इस डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक फॉर्मेट है जहां पर मैक्सिमम आइटम को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मेट के आधार पर आपका सारा क्वेश्चंस जो है बनेगा। तो हम लोग इसको पहले करते हैं। देखिए डेथ पार्टनर का दूसरा नाम भी है डिसीज पार्टनर। एक चीज ये बताइए कि डेथ पार्टनर का जो कैपिटल है कभी तो फर्म में आया था, तो जब फर्म में आया था तो उस समय पर उसका जो भी कैपिटल रहा है उसको क्रेडिट करना है, यानी उसको शो करना है। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ होगा, तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग उसको भी शो करेंगे डेथ पार्टनर को ओनली। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो ये वन एट ए टाइम है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो हम लोग का पोस्टिंग इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग का इंटरेस्ट अलाउ है क्वेश्चन में, जितना इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाएगा डेथ पार्टनर का उसको दिखाना है। अगर उसको सैलरी है या कमीशन है, जो भी है व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द फॉर्म, जो भी क्लॉजेस है देना है। अगर यहां पर रिजर्व्स है या जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इफ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तभी हम लोग इसको
उसका शेयर को लेंगे। अब अगर ड्राइंग्स गिवन है, फॉर्म में से ड्राइंग्स किया गया है, लिया गया है, तो उसको जो है हम लोग डेबिटेड करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया हुआ है तो उसको भी जो है हम लोग करेंगे। अगर पहले इस जो डेथ पार्टनर है वो करेंट पीरियड में जो डेथ किया है उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट शेयर जो है उसको हम लोग क्रेडिटेड करेंगे। पीएल सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद जो ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो शेयर ऑफ गुडविल का, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स टू डेथ पार्टनर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि गेनिंग पार्टनर डेबिट है टू डेथ पार्टनर, तो डेथ पार्टनर में लिखेंगे बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम लोग यहां पर शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से गुडविल है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी जो है हम लोग राइट ऑफ करेंगे पहले, बिफोर फाइंडिंग द एग्जीक्यूटर्स वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या पहले से पीएल अकाउंट है क्या, यानी कि एसेट साइड में तो हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहते हैं, तो उसको भी जो है हम लोग राइट ऑफ करेंगे। और अगर लायबिलिटी साइड में कोई ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसको भी जो है हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इज अगर कोई लोन है, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, तो ये लोन बाय पार्टनर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा रहता है तो ध्यान रखिएगा ये चीज आपको कहां मिलेगा ये भी जान लीजिए। अगर आप पार्टनर को लोन दिया है फॉर्म, तो वो लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर, यहां पर दो चीज आपको मिलेगा। तो ये दोनों जो है अकाउंट, ये लोन टू पार्टनर एक तरह का ये फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है, इसको हम लोग डेथ पार्टनर से कैपिटल में डेबिट में रखेंगे। और दूसरा जो लोन बाय पार्टनर है, यानी कि पार्टनर फर्म से लोन लिया है, तो उसको भी जो है फर्म से अगर लोन लेता है तो हम लोग यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं लोन बाय पार्टनर करके। ये जनरली आपको बैलेंस शीट में गिवन रह सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है क्लोज करते हैं, तो क्लोज करेंगे तो क्या होगा, कुछ एक बैलेंस आएगा। ये देखिए ये सब अमाउंट है, और अगर इसमें से जो भी आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों में से जिधर भी बड़ा हो, हम लोग क्या करेंगे कि जनरली सीआर बैलेंस माइनस डीआर बैलेंस बनता है। तो ये जो भी हम लोग इसमें करेंगे ना, इसका जो बैलेंस होगा उल्टा भी हो सकता है, डीआर भी बड़ा हो सकता है, सीआर घटेगा। तो सीआर यदि घटता है तो हम लोग यहां लिखेंगे डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये जो अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर है, यही वो अमाउंट है जो हम लोग एक डेथ पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर्स को प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों चल सकता है, यहाँ पर हम लिख के रख दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये डेबिट साइड ही सॉर्ट करे, क्रेडिट साइड भी सॉर्ट कर सकता है। ये देखिए हम लिख के रख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि डेथ पार्टनर्स जो है एग्जीक्यूटर्स को, देखिए यही वाला एंट्री है, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स। अब यहां पर एक बात होता है कि क्या सर अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूटर्स को पे पूरा हो जाएगा? तो क्वेश्चन है कि कोई जरूरी नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, इसमें नंबर वन होगा पेड इन लमसम, LUMPSUM। पेड इन लमसम का मतलब वन टाइम पेमेंट, एक बार में पेमेंट हो जाएगा। तो एक बार में यदि पेमेंट होता है तो फिर एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा डेथ पार्टनर, कैपिटल नहीं क्योंकि अब एग्जीक्यूटर है, पार्टनर तो चला गया। तो डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। दूसरा ऑप्शन ये है कि मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट से ज्यादा अगर पेमेंट करने में समय लग रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्यों? क्योंकि अगर मोर देन वन इंस्टॉलमेंट हुआ तो यहां पर एक इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट लाइबल टू पे, फर्म जो है पे करेगा एट द रेट 6% पर एनम। अदरवाइज जो भी एग्रीमेंट में रहेगा 6% तो रहेगा ही रहेगा। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उसके लिए ड्यू दिखाना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट पे करेगा फर्म उस डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 6% देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस जो ड्यू इंटरेस्ट है इसको पे करना है। तो डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर क्या होता है, इस जगह पर आपका डेबिट है, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों चलेगा। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, इंटरेस्ट के साथ पेड करना है। तो अगर हम लोग यहां देखेंगे कि आपके पास ड्यू टू एग्जीक्यूटर को पे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो लमसम में पेड होगा, यानी वन टाइम में ही पूरा अमाउंट क्लियर कर देना है एग्जीक्यूटर को, ये रहा है लमसम वन टाइम पेमेंट, और नहीं तो मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब जो रेस्ट अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट के साथ फर्म को पे करना होगा। इंटरेस्ट इज गिवन और इफ नॉट गिवन 6% कंपल्सरी देना पड़ेगा एग्जीक्यूटर्स को। तो ये जो है आज का हम लोग जो कंसेप्ट हम लोग देखे डेथ पार्टनर्स का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और होप करते हैं कि इस टॉपिक में आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा। और फिर हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।